लोगों ने पढ़ना। चले एंड हमने नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन हमने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम से। अच्छा जी, अब एंडोक्राइन सिस्टम से पहले अगर हम थोड़ा सा रिव्यू में जाते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक कोऑर्डिनेशन हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ी थी। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन क्या थी, किस तरीके से ब्रेन था उसको हमने डिस्कस किया था, उसके पार्ट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, जब भी कोई कंट्रोलिंग कोई डिसीजन मेकिंग होता है या कोई भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। लेकिन ब्रेन अकेला जस्ट एक ऑर्गन है, और अगर हम कनेक्ट करते हैं उसको तो वो सब क्या हो जाता है, एक कोऑर्डिनेशन के तहत ब्रेन भी जो है वो अपने कमांड्स कंट्रोल करता है और कमांड्स रिलीज़ करता है। इसी तरीके से एक और सिस्टम हमारे पास हमारी बॉडी में आता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन ही प्रोसेस कहते हैं, वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं, वो क्या करेंगे, अपनी अपनी पार्टिसिपेशन देंगे आपकी बॉडी में। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिन पर कुछ जब उनका टाइम आता है, जब आपकी बॉडी में ज़रूरत महसूस की जाती है, तो वहाँ पर ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ आपके कह लीजिए कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि टारगेट ऑर्गन्स को जाकर टारगेट करते हैं, और फिर वहाँ पर वो जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं इन हार्मोन्स के थ्रू अपना रोल प्ले करते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये एक, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशंस देखी जाती है स्पेशल सिक्रीशंस की, स्पेशल सिक्रीशंस के साथ, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपनी कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करवाते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स को हम कह सकते हैं कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट एक्ट करेंगे आपके टारगेट ऑर्गन्स पर, और फिर वो टारगेट ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी में वो इफ़ेक्ट लाएंगे जिस वक्त बॉडी को उसकी नीड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने ग्लैंड्स की तरफ कि अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे ग्लैंड्स हैं, जिनके टारगेट ऑर्गन्स क्या हैं और उनके इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अच्छा जी, बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है। वो क्यों है वो भी डिस्कस करते हैं। थायराइड ग्लैंड, देन पेनक्रियास, अनदर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेड्स। ठीक है, और ये डिफरेंट लोकेशंस पर आपकी बॉडी में प्लेस्ड हैं। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके लिए, इट इज़ लोकेटेड इन ब्रेन एंड कंसीडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ब्रेन में लोकेशन इसकी क्या है, ब्रेन में आपको मिलता है, ये ब्रेन में प्लेस हुआ हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कह लीजिए ये वो ग्लैंड है जो कि नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, एक से ज़ायद हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके जी, अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 lobes इन ह्यूमन, एंड इंटीरियर लोब एंड और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ए पोस्टीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दर कैटेगराइज किया गया है एक एंटीरियरली और एक पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन कौन से आपके हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। Okay जी, now interior pituitary gland, it has number of hormone secreting cells. Its important hormones and their effects are summarized in table. अब यहाँ पर आपको कुछ इनके जो hormones हैं और उनके जो target organs हैं और वो क्या important effects होते हैं उनके body में, और जब आपकी body को इसकी ज़रूरत होती है तो वो आप इसमें अब डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम हार्मोन की बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको हार्मोन्स के नाम पता होने चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो डिफरेंट ग्लैंड्स, उनके हार्मोन्स आपको याद होने चाहिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता होनी चाहिए, और टारगेट ऑर्गन्स पता होने चाहिए। जब टारगेट ऑर्गन्स याद हो जाएंगे आपको तो डेफिनेटली उनका इफेक्ट्स जो होगा वो खुद ब खुद आप उसको या मेमोराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टारगेट यानी कि ये पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है। ठीक है, हार्मोन का क्या नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, एंड इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल बॉडी के, उनको टारगेट करता है ये हार्मोन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो हम उसको टेस्टिस कहते हैं, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हम बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगी, ओवरीज कहलाएंगी। ठीक है, तो ये टारगेट क्या करता है, गोनेड्स को, और अगर बोथ को हमें
मैं एक साथ कलेक्टिवली पढ़ूंगी तो ये क्या हो जाएगा, गोनेड्स कहलाएगा। स्टिमुलेट गोनेड टू डेवलप गैमीट्स। अच्छा, इसका जो इफ़ेक्ट होता है, एफएसएच क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करवाता है कि ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसको इनिशिएट करवाता है गोनेड्स को, ताकि वो क्या करे, गैमीट्स की फॉर्मेशन करे। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स जो है वो बॉडी में बनाना स्टार्ट कर दे, डेवलप करवाए, और मेल बॉडी में क्या करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टारगेट करेगा ताकि वो क्या करे, आपकी बॉडी में, मेल बॉडी में मेल जो कह लीजिए गैमीट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाए। यानी कि अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बॉडी में डेवलप होने की बात हो रही है। देन आ जाए सेकेंड हार्मोन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि LH। क्या है ये, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। अच्छा जी, इसका भी टारगेट ऑर्गन क्या हो जाएगा, हमारे पास गोनेड्स हो जाएगा, और ये भी क्या रोल प्ले करता है, डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ गैमीट्स में, कि वो गैमीट्स की जो डेवलपमेंट हो रही है और वो कब रिलीज़ होने हैं, तो ये क्या करता है, उस वक्त इनको टारगेट करता है और ये इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है बॉडी के अंदर। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट हार्मोन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ठीक है ना, इसका टारगेट क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स को भी इनिशिएट करवाता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड क्या है, इटसेल्फ एक ग्लैंड है, तो उसको भी इनिशिएट करवाता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, इसको हेल्प आउट करते हैं इसको रिलीज़ करने में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH, और ये थायराइड ग्लैंड इसका टारगेट ऑर्गन, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करवाता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, ताकि थायराइड ग्लैंड जो है अब वो जो भी बॉडी में इंपॉर्टेंट इफेक्ट होंगे थायराइड ग्लैंड के थ्रू वो क्या करेगा, इसको प्रोड्यूस करवाएगा। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना, सोमेटोट्रोपिन कह लीजिए, या फिर इसका एक और नाम क्या है हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन। अब इसको बहुत ज़्यादा हमने क्या करना है, याद करना है, इसको ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी हमें याद होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन को ही हम सोमेटोट्रोपिन कहते हैं। ठीक है, GH इसका सिंबल है हमारे पास। ये बेसिकली इसके टारगेट ऑर्गन क्या होते हैं, बोन्स, कार्टिलेजेस एंड मसल्स, यानी कि सॉफ्ट बोन्स, हमारी बोन्स और जितने भी हमारे मसल्स हैं उनको टारगेट करता है, वो क्या है, इसके टारगेट ऑर्गन्स हैं। और ये क्या करवाते हैं, इनका इफेक्ट क्या है, ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म इन एडल्ट्स। ठीक है, अब जो चिल्ड्रन हैं वो क्या करेंगे, अपने साइज टू साइज, एज के अकॉर्डिंग टू एज उनके अंदर ग्रोथ होगी, उनकी हाइट इंक्रीज होगी, उनका वेट होगा, उनके ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी। तो बेसिकली ये जो ग्रोथ हार्मोन इनिशिएट होता है तो ये रिलीज़ होता है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, जो भी बढ़ते हुए बच्चे हैं उनमें ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल करवाता है ये। ठीक है, और नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर, जिस तरह से उनके ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एज डेवलप होने हैं, और एडल्ट्स जो हैं इनमें जो ये हार्मोन है ये क्या करवाता है, जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है ना, बॉडी का जितने भी रिएक्शंस हैं, बॉडी का होमियोस्टेसिस है, मेटाबॉलिज्म क्या करवाता है, उसको इनिशिएट करवाता है, उसको रेगुलेट करता है। देन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ACTH, राइट, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH, ये क्या, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है आपके पास, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब एड्रीनल ग्लैंड में आगे जाके आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसका टारगेट ऑर्गन आपके पास क्या जाता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये क्या करवाता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करवाता है, क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसके भी अपने कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो कि मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करता है और बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो ये जब हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्या इफेक्ट होता है। देन आ जाए मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, पूरी ओवरऑल स्किन पर होता है। ये क्या करवाता है, स्टिमुलेट्स पिगमेंटेशन मेलानिन इन स्किन। ठीक है, जो स्किन की पिगमेंटेशन होती है, ठीक है ना, मेलानिन आपके पास प्रोडक्ट है जिसकी वजह से क्या है, स्किन की पिगमेंटेशन आपको नज़र आ रही होती है, तो ये क्या करता है, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन, मेलानिन जो आपके पास कह लीजिए सब्सटेंस है, उसको क्या करवाता है, रेगुलेट करता है या इनिशिएट करवाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आते हैं, हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स थे जिनके हमने टारगेट ऑर्गन्स और उनके इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स डिटेल में पढ़े। अब आ जाए यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है ना, ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है, इट इज़ एक्चुअली स्टोर्स एंड रिलीज सम हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, हाइपोथैलेमस साइड यानी कि ब्रेन की साइड से कुछ हार्मोन्स को ये रिलीज़ करता है, स्टोर करवा कर रिलीज़ करता है। अब उसमें से कौन से, फ्यू न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस स्टोर एंड सिक्रीट देयर हार्मोन्स फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कौन से हार्मोन्स हमें नजर आएंगे, एग्जाम्पल
एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये दो बेसिकली हार्मोन्स हैं जो कि आप कहाँ कह सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? ठीक है जी, ADH जो है यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में आपका ब्लड प्रेशर, बॉडी वॉल्यूम एंड टिश्यू वाटर, यानी कि बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल कह लीजिए प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है वो मेंटेन करता है। कौन? आपका ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है जी। और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये क्या करवाता है? ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स एज वेल एज सोशल बिहेवियर, यानी कि आपके जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे पास ईजिली हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सोशल बिहेवियर यानी कि आपके मूड स्विंग्स, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन कह लीजिए, जो कि रिलीज होता है कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हमने आज डिटेल में पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। और अगर इससे कोई भी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आज अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड जो है उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बुक से हट के भी आपको नॉलेज इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।